बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन फर्मेंटेशन क्या होता है। फर्मेंटेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों कह रहे हैं, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन का हम वो ज़िक्र कर रहे हैं तो इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व है उनकी जो सांस लेने का अमल है वो किस तरह से अगर एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस वो बैक्टीरिया में हो रहा है या वो यीस्ट में हो रहा है तो वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनएरोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए, जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती और ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में बैक्टीरिया जो हैं वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड में। इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और फिर वो कन्वर्ट होते हैं इथेनॉल में और लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो फर्मेंटेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, ग्लाइकोलाइसिस ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो बैक्टीरिया हैं वो ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो बैक्टीरिया हैं वो पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट करते हैं, इथेनॉल में और लैक्टिक एसिड में। यहाँ पे ये दोनों प्रोसेस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। इसको मैंने इसको दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। वैसे जो सिंपल है वो ये होता है कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है ना 3 स्टेप पे मौजूद है। ये आप लोग नोट डाउन भी कर लें। वैसे अगर आपसे पूछे जाए सिंपल व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ज़रिए ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में और फिर पायरुविक एसिड से वो कन्वर्ट होता है किसमें, एसिड एल्डिहाइड में। एसिड एल्डिहाइड देन फाइनली कन्वर्ट होता है किसमें, इथेनॉल में। तो इस तरह से कितने प्रोसेस इन्वॉल्व हो गए, 3 प्रोसेस। सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होती है, पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में। इसमें जो एडीपी होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक और इसमें जो है ना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वो एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन जो मौजूद, इलेक्ट्रॉन को एक एक्सेप्ट करते हुए एक इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हुए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है किसमें, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। तो यहाँ पे ये अलग है। आपको सिंपल फर्मेंटेशन का प्रोसेस है नंबर 1, उसमें जो ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। और जो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है वो किसमें कन्वर्ट होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। किसके ज़रिए, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करके, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके। इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एक डाइफॉस्फेट से क्या होता है, ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। उसके बाद जो पायरुवेट है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे प्रोसेस में पायरुवेट जो है ना वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड एल्डिहाइड में विद द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या मेंशन है, विद द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इवॉल्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये इसका सेकेंड स्टेप हो गया। एंड फाइनली एसिड एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होता है, इसमें NAD जो है वो इसमें NAD और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो NAD प्लस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हुए, यूटिलाइज करते हुए एसिड एल्डिहाइड जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको क्या करता है, इस्तेमाल करते हुए किसमें कन्वर्ट होता है, इथेनॉल में। इथेनॉल में या फिर इथाइल एल्कोहल में। सिंपल सा, जब आपसे पूछा जाए कि फर्मेंटेशन क्या है उसकी डेफिनेशन देनी है और फिर उसके आप में ये एक डायग्राम है जो कि बुक में भी इस तरह से गिवन है। तो आप ये तो 3 स्टेप पे मुश्तमिल होता है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, पायरुवेट कन्वर्ट एसिड एल्डिहाइड में जब कन्वर्ट होता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है वो इवॉल्व होते हैं। फिर एसिड एल्डिहाइड जो है वो 2 NAD
कन्वर्ट NaD जो है ना +2 2 इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करते हुए NaDH में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन मालिक्यूल होते हैं वो एसिड एल्डिहाइड इस्तेमाल करता है और वो उससे एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम इस प्रोसेस की बात करें यहाँ पर, अगर इसको हम डिवाइड कर दें कि बैक्टीरिया में किस तरह से होती है फर्मेंटेशन, और अगर हम यीस्ट की बात करें तो उसमें किस तरह होती है, तो उसको हमने 2 ग्रुप में क्लासीफाई कर दिया। चूँकि बैक्टीरिया में मुख्तलिफ एंजाइम मौजूद हैं और यीस्ट में अपने स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद हैं, उन एंजाइम्स की प्रेजेंस की वजह से जो बाय प्रोडक्ट है वो थोड़े से डिफरेंट बनते हैं। यहाँ पे लैक्टिक एसिड बन रहा है इसी प्रोसेस में, और यहाँ पे क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जब ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो पायरुविक एसिड जो है कि यहाँ पे क्या था, ADP और ATP में कन्वर्जन हुई। इस एनर्जी को यूज़ करते हुए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी को यूज़ करते हुए पायरुविक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व होती है। उसके बाद एसिड एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, इथेनॉल में। इसकी वजह यह है कि जो यीस्ट होते हैं, सेचुरोमाइसिस होते हैं, उसमें स्पेसिफिक एंजाइम मौजूद है। उस स्पेसिफिक एंजाइम की मौजूदगी की वजह से एसिड एल्डिहाइड जो वो कन्वर्ट होता है किसमें, इथेनॉल में। और ये इथेनॉल जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, इन दी यीस्ट की वजह से ये इथेनॉल किसके लिए यूज़ हो रहा है, इन दी फॉर्मेशन ऑफ द एल्कोहल एंड द बेवरेजेस। जो मुख्तलिफ एल्कोहल हैं और जो बेवरेजेस तैयार किए जाते हैं तो वो इससे तैयार किए जाते हैं। एल्कोहल, बेवरेजेस और एल्कोहल तैयार किया जाता है इससे, ठीक है जी, ये फर्मेंटेशन के ज़रिए। ये अब एक दूसरा प्रोसेस है, उसमें ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में। इसमें NAD मालिक्यूल जो एक्सेप्ट करता है 2 हाइड्रोजन मालिक्यूल, और इस तरह से ये इसकी जो है ना वो प्रोसेस रहता है। NADH जो है ना वो NAD में और NADA एक प्रोलॉन्ग प्रोसेस, ये यूटिलाइज होता रहता है। ये कन्वर्जन इसकी कंटिन्यूस रहती है। जब तक इसकी कन्वर्जन अवेलेबल होगी, जब तक हमें NAD मालिक्यूल NADH जो है ना अवेलेबल होगा, उस वक्त तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो ये प्रोसेस प्रोलॉन्ग नहीं रह सकता, ये हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो इनकी जो कन्वर्जन है ये कंटिन्यूस है। इनकी अवेलेबिलिटी की वजह से पायरुविक एसिड जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये किस में होता है, स्ट्रेप्टोकोकस जो लैक्टिस बैक्टीरिया है उसमें जो लैक्टिक मतलब कि ये जो पायरुविक एसिड है ये डायरेक्टली किसमें, लैक्टिक एसिड, और इसके फर्मेंटेशन में 2 लैक्टिक एसिड के मालिक्यूल हमें हासिल होते हैं। तो ये प्रोसेस किसमें है, बैक्टीरिया में है। अब इसकी हम अफादियत मालूम करते हैं कि फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो कितना हेल्पफुल है हमें, इसे क्या फ़ायदे हैं। फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो ब्रॉड वैरायटी ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट से तैयार किए जाते हैं। जैसे विनेगर है, सिरका, वो भी किसके ज़रिए तैयार होता है, फर्मेंटेशन के ज़रिए तैयार होता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिडोबैक्टर स्पीशीज, स्विस चीज़ जो है, चीज़ वो भी जो है वो फर्मेंटेशन की वजह से, फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ज़रिए तैयार की जाती है। इसके अलावा जो कुछ सॉसेस हैं उनका भी जो टेस्ट है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से जो प्रोटीन होती है वो फर्मेंट हो जाती है मीट में, वो भी उसकी वजह से उसका टेस्ट भी फर्मेंटेशन की वजह से जो है ना महसूस होता है। फर्मेंटेशन इज़ यूजफुल नॉट ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आल्सो टू कंज्यूम एंजॉय द प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन। डबल रोटी है आपकी, पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा की जो डो तैयार की जाती है ये भी फर्मेंटेशन के ज़रिए, यीस्ट इसके फर्मेंटेशन के ज़रिए तैयार की जाती है। सॉसेज हो गए हैं, इसी तरह अचार जो है उसमें जो खट्टापन होता है वो भी जो है उसको रख दिया जाता है, और फिर उसके बाद वो उसमें जो ये आता है ये भी किसकी वजह, फर्मेंटेशन प्रोसेस की वजह से है। तो ये सब इसकी एप्लीकेशन है, यूज़फुल एप्लीकेशन है कि किस तरह से हम इसको उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आपका लेक्चर कंप्लीट होता है।